भारती ने कहा है कि उनके पिता लालू प्रसाद से जिंदगी में एक ही गलती हुई है। उन्होंने कम उम्र में ही सम्राट चौधरी को विधायक बना दिया। कम उम्र में ही विधायक बनाकर राजनीति में लाने के बाद भी सम्राट लालू प्रसाद के खिलाफ बोलते रहते हैं। मीसा भारती ने आरजेडी के 4 लाख कार्यकर्ताओं का डेटा लीक होने पर यह कहा है कि आरजेडी के कार्यकर्ता नेता की विचारधारा में विश्वास करते हैं और कहीं आने जाने वाले नहीं हैं। ने सिर्फ एक गलती की है और वो भी सम्राट चौधरी को उम्र ना होते हुए मंत्री बनाने का गलती किया था। सिर्फ एक गलती हमारे नेता से हुई है सम्राट चौधरी को, और उसी की देन है कि आज उनको भाजपा भी पूछ रही है। तो क्या फर्क पड़ेगा? आरजेडी तो मतलब जनता मास की पार्टी है। आरजेडी को क्या फर्क पड़ रहा है? वो कह रहे थे कि और आरजेडी के कार्यकर्ताओं को और नेताओं को किसी का भी फोन आए, इस देश के प्रधानमंत्री का भी फोन आए, वो जहां हैं अडिग हैं, अपने नेता के आइडियोलॉजी में विश्वास करते हैं और वो उनके साथ बने रहेंगे, चाहे किसी का भी फोन आए। मीसा भारती के बयान पर सम्राट चौधरी ने पलटवार किया है। सम्राट ने कहा कि मीसा भारती को ये जान लेना चाहिए कि मेरी राजनीति में उत्पत्ति उनके पिता लालू यादव के अत्याचार के खिलाफ ही हुई है। उनके अत्याचार की वजह से ही हम राजनीति में आए हैं। लालू परिवार को गलतफहमी है तो इसका क्या जवाब दिया जा सकता है? लालू प्रसाद तो भ्रष्टाचार के लिए जाने जाते हैं। हमने हजारों लाठियां खाई हैं। मीसा भारती ने कहा है कि आपको राजनीति में लाने की भूल की है लालू प्रसाद यादव ने। लालू प्रसाद जी ने कहाँ गलतफहमी में? 1995 में लालू प्रसाद जी के अत्याचार से राजनीति में आया हूं। लालू जी के खिलाफ राजनीति में आया हूं, उनके खिलाफ भी जीत कर आया हूं। एकदम गलतफहमी उस परिवार को नहीं हो। लालू प्रसाद जी के खिलाफ ही मेरा परिवार संघर्ष करके आया है। और लालू जी को एक दिन याद दिलाना चाहता हूं कि लालू जी के साथ जब हमारा परिवार था तब उनको सत्ता में बचाने का काम किया गया। जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन किया है। संजय झा ने कहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने से बहुत फायदा होगा। चुनाव में पैसे कम खर्च होंगे और विकास का काम ज्यादा होगा। पूरी तरह समर्थन करते हैं। हम लोग वन नेशन वन इलेक्शन में जा करके हम लोगों ने कहा भी था कि भाई एक साथ चुनाव होगा तो खर्चा कम होता है और हर एक 6 महीना में चुनाव होने पर कुछ भी आप काम शुरू करते हैं तो वो मोमेंटम रुक जाता है। प्लस अब जो उसका असेसमेंट भी दिखाया गया है कि 1.5% जीडीपी जो है वो बढ़ जाएगा, इम्प्रूव कर जाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन होता है। अभी देखिए ना, अभी चुनाव लोकसभा हुआ था, लगातार ही चुनाव चल रहा है। तो हम लोग इसके समर्थन, इसका मॉडलिटीज़ क्या होगा वो देखना चाहिए। हम लोग विधानसभा और लोकसभा का में एक साथ हो उसका समर्थन करते हैं। भोजपुर के तरारी सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर के चुनाव प्रचार चरम पर पहुंचता जा रहा है। यहां पर एनडीए से विशाल प्रशांत मैदान में है। उनका मुकाबला महागठबंधन के राजू यादव से है। विशाल प्रशांत के समर्थन में पीएचईडी मंत्री नीरज बबलू ने जनसंपर्क अभियान चलाया और एनडीए उम्मीदवार को वोट देने की अपील की। उन्होंने लोगों से विकास के नाम पर एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में वोट की अपील की। देखिए, तरारी में जबरदस्त माहौल है और जिस तरह से पिछले 19 साल से एनडीए की सरकार बिहार में चल रही है, बिहार में विकास का काम तेज गति से हो रहा है। जो 90 का दशक है लोग अभी भी नहीं भूला है और उसके बाद जिस तरह से काम हुआ है, बिहार में सड़कों का जाल बिछा है, 24 घंटा बिजली की व्यवस्था की गई है, हर घर नल का जल दिया गया है। जो विभाग अभी हम संभाल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सुशासन की सरकार जो एनडीए में रही है, इसको लेकर के पूरा विश्वास पूरे तरारी के लोगों का एनडीए के सदस्य पर है, कैंडिडेट पर है। बक्सर पहुंचे केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने विपक्ष के लोगों को सनातन विरोधी बताया है और आरोप लगाया कि बंगाल को बांग्लादेश बनाने की साजिश चल रही है। गिरिराज सिंह ने बाबा बागेश्वर की पदयात्रा का समर्थन किया और सभी संतों से सनातन हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश में साथ देने की अपील की। सनातन की परिभाषा कांग्रेस को कहां से मालूम हो गई? कांग्रेस तो जब नेहरू कहते थे कि बाय डिफॉल्ट हम हिंदू हैं, तो सनातन
को समझने के लिए केवल त्रिपुंड लगाने से नहीं कांग्रेस समझ पाएगी राहुल गांधी कि सनातन क्या है। आज बाबा बागेश्वर जो काम करेंगे या जो कर रहे हैं संत, अब सारे संतों को निकल करके देश के सनातन हिंदुओं को एक करना होगा। जोगी जी जब कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, तो अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव कहते हैं जुड़ोगे तो जीतोगे। ये जीतने की लड़ाई में बंगाल के हिंदू अब बंगाल से पलायन कर रहे हैं। इस पर क्यों नहीं राहुल गांधी की जुबान खुल रही है? भारत और वियतनाम के बीच रिश्ते को और मजबूत करने की कोशिश तेज कर दी गई है। इसको लेकर वियतनाम का एक प्रतिनिधि मंडल नालंदा के नवनालंदा महाविहार पहुंचा। प्रतिनिधि मंडल ने नवनालंदा महाविहार के पूर्व छात्र और लेक्चरर रहे वियतनाम के पूज्य भिक्षु थिक मिनट चाउ की स्मृति में एक ऑडिटोरियम बनाने का प्रस्ताव रखा है। सदस्यों ने स्थल का जायजा लिया जहां पर ऑडिटोरियम बनाने का प्रस्ताव है। इसमें करीब 400 लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी। दोनों संस्थानों के बीच शैक्षणिक विकास और दूसरी गतिविधियों के लिए समझौते पर भी विचार किया गया है जो थिक मिन चाउ के नाम पे होगा, उनको समर्पित होगा। और वो ये चाहते हैं कि नवनालंदा महाविहार की धरती पे उनके जो थिक मिन चाउ थे, जो उनके संस्थापक थे और वियतनाम में सबसे परम पूज्य बौद्ध भिक्षु के तौर पे जाने जाते हैं, उनके नाम पे एक ऑडिटोरियम की यहाँ पे स्थापना हो। चित्रगुप्त पूजा के मौके पर सीएम नीतीश कुमार गर्दनी बाग ठाकुरबाड़ी पहुंचे। उन्होंने भगवान चित्रगुप्त की पूजा अर्चना की। सीएम नीतीश कुमार के साथ जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी भी मौजूद रहे। पूर्व एमएलसी रणवीर नंदन की तरफ से हर साल चित्रगुप्त पूजा का आयोजन किया जाता है। सीएम नीतीश भी यहां पर हर साल भगवान चित्रगुप्त की पूजा अर्चना करते हैं। चित्रगुप्त पूजा के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना सिटी के ऐतिहासिक श्री आदि चित्रगुप्त मंदिर पहुंचकर भगवान चित्रगुप्त की विशेष पूजा अर्चना की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश में अमन चैन और खुशहाली को लेकर के भगवान चित्रगुप्त से प्रार्थना की। बीजेपी से पूर्व राज्यसभा सांसद और मंदिर प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष आर.के. सिन्हा ने मुख्यमंत्री को मंदिर के इतिहास से अवगत कराया। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आर.के. सिन्हा का पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिया। और चलिए अब बात महापर्व छठ की महातैयारी की कर लेते हैं। तो देखिए, छठ महापर्व को देखते हुए ट्रैफिक के रूट में बड़ा बदलाव किया जाएगा। 7 और 8 नवंबर को पटना की ट्रैफिक व्यवस्था को बदला जाएगा। इसका मुख्य रूप से असर जो है वो अशोक राजपथ पर देखने को मिलेगा। 7 नवंबर की दोपहर 1 बजे से शाम 7 बजे और 8 नवंबर की सुबह 2 बजे से लेकर के 8 बजे तक अशोक राजपथ पर सामान्य गाड़ियों का आना जाना बंद रहेगा। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा को लेकर के घाटों की साफ सफाई जोर शोर से की जा रही है। बाढ़ नगर परिषद क्षेत्र के 17 घाट पर साफ सफाई का काम अंतिम चरण में है। आलखनाथ घाट के उमानाथ घाट पर नगर परिषद के साथ सभी स्थानीय लोग सफाई में जुटे हुए हैं, जिससे छठ पूजा करने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो। घाट से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता। कटिहार के मनिहारी गंगा घाट पर छठ की तैयारी को देखते हुए नगर पंचायत के मुख्य पार्षद ने नदी में महाजाल से बैरिकेडिंग की और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए महाजाल को लगाया गया। 1000 फीट के इस महाजाल की लागत लगभग 3 लाख रुपए बताई जा रही है। मुख्य पार्षद ने अपने निजी कोष से इसकी व्यवस्था की है। घाट अलग पैर लगाना पड़ेगा। भागलपुर में छठ पूजा को लेकर के लोग जोर शोर से तैयारी में जुटे हुए हैं। जिले के सभी गंगा घाट पर छठ व्रतियों की भीड़ देखी जा रही है। बरारी गंगा घाट पर श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए पहुंचे हैं। बता दें कि 5 नवंबर से नहाय खाए की शुरुआत होगी, लेकिन छठ व्रती अभी से ही घाट पर स्नान के लिए पहुंचे, घाट का जायजा लिया।